Now the decision on the bill is going to be announced. Honorable members, Public Safety Bill or Trade Disputes Bill. İnkılap Zindabad! İnkılap Zindabad! İnkılap Zindabad! İnkılap Zindabad! Long live revolution! İnkılap Zindabad! İnkılap Put your hands up! Don't move. आइए गिरफ्तार कीजिए गिरफ्तार करो। साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। 8 अप्रैल सन 1929 में अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों के खिलाफ पुख्ता तरीके से ब्रिटिश हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के मकसद से क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था और वे भागे भी नहीं। वो कहते थे कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग गूंगे और बहरे हो जाएं, आम आदमी की आवाज़ उनके कानों तक ना पहुंचे तो एक धमाका होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सेंट्रल असेंबली पर जाकर बम फेंका। आज आज़ाद भारत में जब 23 दिसंबर 2023 को दो नौजवानों ने देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने का जोखिम उठाते हुए सदन के भीतर जाने का कारनामा किया, जब वे दोनों नौजवान पार्लियामेंट के अंदर सदन में हंगामा कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके दो साथी पार्लियामेंट के बाहर नारे लगा रहे थे। नारे कुछ इस तरह से थे, उससे यही लगता है कि उन्हें यह प्रेरणा भगत सिंह से मिली, क्योंकि भगत सिंह की तरह उनका मकसद भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसीलिए तो वे कनस्तर में पीले रंग का फाग लेकर अंदर घुसे। उनका इरादा गूंगी बहरी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना था। वे सभी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। ये उनके भीतर का आक्रोश था। सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं, जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वो बाहर जो छात्रा थी जिस तरह के वो नारे लगा रही थी, तो उससे ये एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने दर्द से परेशान नहीं थी। इस लड़की का नाम है नीलम। इसने भले ही इंकलाबी नारे बुलंद किए हों, लेकिन नीलम ने जो दुस्साहस किया है उसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन नीलम ने संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने का जोखिम आखिर उठाया क्यों? हरियाणा की रहने वाली नीलम ने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए हैं, तो फिर उसने ये कदम क्यों उठाया? हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर पूरे देश का दर्द था, आम आदमी का, हर आदमी का दर्द था। वो चूंकि जिस तरह की बात कर रही है, वो मजदूरों की बात कर रही है, रेहड़ी पटरी की बात कर रही है, छात्रों की बात कर रही है, और उसके साथ साथ किसानों की भी बात कर रही है, वो सब की बात कर रही है। संसद पर युवाओं द्वारा किया गया ये हमला जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों की पोल जरूर खोलता है। मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से देश को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनाने का झूठ फैलाने वाली
सरकार की कलई खोलता है। देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा और दमन के सहारे शासन चलाया जा रहा है। आम आदमी को भयानक दुर्दिनों को देखना पड़ रहा है। देश की सड़कें जुलूसों, धरना प्रदर्शनों से पटी पड़ी हैं। राजधानी से लेकर जनपदीय मुख्यालयों तक सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलनों का सैलाब उमड़ा है और सरकारें हैं कि वाटर कैनन, बुलडोजर और लाठियों के सहारे लोकतंत्र को हाँकने में लगी हैं। पार्लियामेंट पर सांकेतिक हमले जैसी मना स्थिति में युवा तब पहुंचता है जब सरकारें तानाशाही करने लगे हैं, शोषण और दमन अपनी हदों को पार कर जाए। और ये इसी की परिणति है। देश में फिलहाल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये जो इस समय सत्ता में हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए। वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक आदमी पूरे देश को हाँक रहा है, शासन नहीं कर रहा है, वो पूरे देश को हाँक रहा है। पूरा देश भेड़ बकरियों की तरह और शासक चरवाहे की पूरी भूमिका में है। वो जिसको चाहता है लाठी मारता है, जो जैसा चाहता है वैसा करता है, किसी की नहीं सुनता है। और पार्लियामेंट पर यह सांकेतिक हमला इस तरफ इशारा करता है कि अब इस देश की जनता बहुत दिनों तक ये दमन और शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि ये जो कुछ हुआ ये बहुत गलत है। मैं कभी भी इसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। ये देश की सर्वोच्च संस्था पर हमले का मामला है। इस तरह से किसी को नहीं करना चाहिए और इसकी छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। ये गैर कानूनी है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन अभी तक जो कुछ सामने आया है और जिस तरह से वो बाहर पकड़ी गई लड़की का स्टेटमेंट है कि हम किसी संगठन से नहीं हैं, और जो उसका स्टेटमेंट है वो इसी तरफ इशारा करता है कि ये कोई आतंकवादी, किसी आपराधिक गुट से इनका कोई संबंध है नहीं। बाकी जांच के बाद पता लगेगा सच्चाई क्या है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये हमें अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।